Very good afternoon. Very good afternoon. राधे राधे. राधे राधे. सीताराम सीताराम. हर हर महादेव. जय लक्ष्मी माता. जय सरस्वती माता. जय ब्रह्मा विष्णु महेश. सभी देवी देवताओं को नमस्कार. प्रणाम. और ज्योमेट्री को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं. जितना ज्योमेट्री में कल पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं. ठीक है. मैंने आपको जो फॉर्मूला शीट है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी है. अगर किसी को ना मिली हो, है ना, अगर आप लोगों में से किसी को भी ज्योमेट्री की फॉर्मूला शीट और थ्योरम शीट ना मिली हो तो मुझे बता दीजिएगा. वैसे मैंने आप अपना चैट सेक्शन को जब चेक करेंगे तो आपको अपने चैट सेक्शन के अंदर वो दोनों मिल जाएगी. दोनों की दोनों, ज्योमेट्री की फॉर्मूला शीट और ज्योमेट्री की थ्योरम शीट. हाँ, मिल गई है तो अच्छी बात है. अब अगर आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है तो क्लिक करिएगा, वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी. फिर आप जिसको भी प्रिंट आउट के लिए देना चाहते हैं उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वो प्रिंट आउट दे देगा. या आप खुद से प्रिंट आउट निकाल लो अगर आपके पास प्रिंटर है तो. एक नहीं मिली, मैंने दो भेजी है. देखिएगा. हाँ, अगर नहीं मिली मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोनों भेज दूंगा. वैसे मैंने दोनों ही भेजी है. वैसे मैंने दोनों ही भेजी है. ठीक है. चलो आगे शुरू करें. हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट कर दे. कमेंट कर दें, है ना. रेज हैंड वाला ऑप्शन जो है वो कोई काम का नहीं है, ना ट्राई करें. अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट में मैसेज कर दें, कमेंट में लिख दें कि मुझे ये पूछना है या जानना है. मैसेज पढ़ के उसका जवाब रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है. और जो भी नए स्टूडेंट है वो अगर कुछ पूछ रहे हैं तो वो यही है कि जो भी नया स्टूडेंट है वो इससे जुड़ जाए. जो टॉपिक चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से जुड़ जाएं. ज्योमेट्री पढ़ें. ज्योमेट्री का जो टॉपिक है सेकेंडरी में से वो पढ़ें. सीनियर सेकेंडरी में एपी जीपी एचपी है वो पढ़ें. और कॉलेज के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज है वो पढ़ें. बस जो चल रहा है बस वो पढ़े. क्या हो गया है क्या होने वाला है वो उसे भूल जाएं. सिर्फ जो चल रहा है उसके साथ जुड़े, मतलब वर्तमान में रहे. तो अभी क्या चल रहा है, सेकेंडरी में चल रही है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की थ्योरी पढ़ लीजिए. बुक में जो लेक्चर बने हुए हैं वहां से. जैसे ही आप सेकेंडरी वाला फोल्डर खोलेंगे, फोल्डर खोलते ही ऊपर आ जाएगा फोल्डर ज्योमेट्री का, उस पर क्लिक करो. थ्योरी के वीडियो है, थ्योरी के वीडियो देख लो. थ्योरी के वीडियो है, थ्योरी के वीडियो देख लो. ठीक है. उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी वाले फोल्डर में जाओगे, ऊपर ऊपर फोल्डर बना पड़ा है एपी जीपी एचपी का, उस पर क्लिक करो और एपी जीपी एचपी की जो थ्योरी है वो पढ़ लो. ठीक है. और सीक्वेंस एंड सीरीज में जाओगे तो ऐसे ही उसमें क्लिक करो. क्लिक करते ऊपर ऊपर ही है, सब में ऊपर ऊपर है. अगर आपको नहीं मिला हो, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ आपको ना मिली हो तो ये देखिए आपके फोल्डर कोर्स में बने पड़े हैं. ये 3 फोल्डर बने पड़े हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन. सेकेंडरी वाले में जाएंगे, सबसे ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री का. ज्योमेट्री में जाइए, ज्योमेट्री की थ्योरी वीडियो है वो देख लो. ठीक है. प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना चाहो, ये रही प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन. प्रैक्टिस शीट निकालो, सॉल्व कर लो, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, खुद के लिए. बाकी प्रैक्टिस यहाँ हो ही रही है. ऐसे ही आपको मेंसुरेशन पढ़ना है. मेंसुरेशन ये रहा. ठीक है. जो भी चल रहा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं. टॉपिक बहुत सारे डले हुए हैं, वो सारे नहीं पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं जो चल रहे हैं. फिर आपको जाना है सीनियर लेवल में. सीनियर लेवल में हमारा चल रहा है एपी जीपी एचपी, सबसे ऊपर ऊपर पड़ा है. और सबसे ऊपर ऊपर फोल्डर बना पड़ा है एपी जीपी एचपी थ्योरी लेक्चर, उसमें जाइए थ्योरी लेक्चर देख लो. ठीक है. ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन में जाना है, सीक्वेंस एंड सीरीज में. ग्रेजुएशन में जाइए, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपको पढ़ना है. प्रैक्टिस शीट में आपको चैट बॉक्स में भेज दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा. चैट सेक्शन में आपको भेज दूंगा, वहां से प्रिंट आउट ले लीजिएगा. ठीक है. चलो अब शुरू करते हैं. आज हम कोण पे बात करने वाले हैं. कोण. कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री क्या है, कैसे है, कहाँ से है. वैसे ज्योमेट्री में बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है. कभी अलग से एक लेक्चर लगा के इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. चलो शुरू करते हैं कोण से. एंगल.
और आज एंगल से जुड़े हुए ही सवाल करेंगे। अब आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो सारे के सारे सवाल एंगल से जुड़े हुए होंगे, कोण ज्ञात करने से जुड़े हुए सवाल होंगे जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोण क्या होता है? कोण की सीधी परिभाषा ये है कि एक रेखा जो कि स्थिर है, एक रेखा जो कि स्थिर है, किसी स्थिर रेखा पर कोई अन्य रेखा जो घूम रही है, कोई एक और रेखा है, ये रेखा आपकी स्थिर रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा है जो घूम रही है, तो ये जो घुमाव है, इस घुमाव का मापन कोण कहलाता है। इस घुमाव का मापन ही कोण कहलाता है कि कितना घूमी है रेखा जो है, वो किसी दूसरी रेखा के सापेक्ष कितना घूम रही है। वो जितना घूम रही है, वो जो घुमाव है उसका, उस घुमाव का मापन, मतलब जैसे आप सब्जी को तोलते हो 1 किलो 2 किलो 5 किलो, वैसे ही उस घुमाव को तोला गया है, नापा गया है। नापना जितना वो आएगा वो कोण कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा। इसको नापने के लिए हमारे पास कई मात्रक है, 3 मात्रक खास तौर पे होते हैं। सबसे पहला तो जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, डिग्री। दूसरा हमारा होता है रेडियन, जो स्टैंडर्ड होता है। तीसरा होता है ग्रेडियन, जिसका यूज हम नए के बराबर ही करते हैं। डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन, ये 3 प्रकार के तरीके होते हैं कोण को नापने के। अब ये मत सोचिएगा कि अगर आप डिग्री में नाप रहे हैं या रेडियन में नाप रहे हैं या ग्रेडियन में नाप रहे हैं, कोण बदल जाएगा। कोण नहीं बदलेगा। अगर मेरी लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाए या मीटर में नापा जाए या फुट में नापा जाए, तो क्या मेरी लंबाई चेंज हो जाएगी? नहीं, नंबर चेंज होंगे खाली। फुट में कोई बोल रहा होगा 6 फुट इतना इंच, मीटर में कोई 1 मीटर कुछ बोल रहा होगा, और सेंटीमीटर में कोई 183-84 बोल रहा होगा। दिखने में वो अलग अलग होंगे, लेकिन जब कन्वर्ट करोगे एक दूसरे में तो सेम आएंगे। तो सिर्फ यही फर्क होता है कि किस में नाप रहे हो, उसकी वजह से नंबर चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से नंबर चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो घी है, अब आप 1 किलो घी जो है वो बेच रहे हैं, कोई डॉलर में खरीदेगा तो डॉलर के हिसाब से पैसे पे करेगा, कोई रुपीज में खरीदेगा तो रुपीज के हिसाब से पे करेगा। तो दे तो आप 1 किलो घी रहे ना, 1 किलो घी तो 1 किलो घी है। पैसे डॉलर वाला डॉलर के हिसाब से चुकाएगा, रुपीज वाला रुपीज के हिसाब से चुकाएगा। तो वो दिखने में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बात वही है, एग्जैक्टली सेम बात है। तो वही अगर आप डिग्री में बोलें, रेडियन में बोले, ग्रेडियन में बोले, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन होंगे एक ही बात। अब डिग्री ने क्या किया है, डिग्री कैसे सिस्टम क्रिएट करता है कि पूरे घुमाव को, यानी पूरे एक चक्कर को, ये रहा आपका एक चक्कर। बाकी ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, अभी तो एक उसे मोटा मोटी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पूरे एक चक्कर को हमने 360 इक्वल हिस्सों में बांट लिया, 360 इक्वल इक्वल टुकड़ों में बांट लिया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 360 टुकड़े कर दिए, और हर एक टुकड़ा 1 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से जितना होगा उतना डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसको 360 टुकड़े कर लो, और 360 टुकड़ा 1 डिग्री कहलाएगा। एक टुकड़ा 1 डिग्री, 2 टुकड़े 2 डिग्री, 3 टुकड़ा 3 डिग्री, एंड डैश 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 चलता रहता है। तो डिग्री ने इस तरीके से इसको विभाजित किया। अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन का हिसाब थोड़ा अलग है। रेडियन ने इस पूरे चक्कर को 2 पाई भागों में डिवाइड किया, यहां से यहां तक लेकर 2 पाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे डिग्री में आप 360 कहते हैं, उसे पाई के अंदर आप 2 पाई कहते हैं। 360 और 2 पाई दोनों एक ही बात है। जब आप रेडियन में बोलते हैं, जैसे मैंने कहा डॉलर में बोलोगे तो वही चीज अलग हो जाएगी। मान लीजिए आज 75 का भाव चल रहा है डॉलर का, तो उसे अगर मैं बोलूँ $1, या रुपीज में बोलूँ 75, अगर मैं रुपीज में बोल रहा हूँ तो 75 बोलूंगा, डॉलर में बोलूंगा तो 1 बोलूंगा। दोनों में कोई फर्क है नहीं, डॉलर में चुकाऊंगा तो 1 चुकाना पड़ेगा, रुपीज में चुकाऊंगा तो 75 चुकाने पड़ेंगे। बस वही है। तो है तो पूरा एक सर्कल ही, पूरा एक चक्कर ही तो है। एक चक्कर को डिग्री में बोलोगे तो 360, और रेडियन में बोलोगे तो 2 पाई। और अगर हम यहाँ से कट कर दें, 2 का भाग दे दें दोनों साइड, तो 180 डिग्री बराबर पाई। पाई का डिग्री में मान 180 होता है। तो कोई कहे पाई का मान 3.14 भी तो होता है, बिल्कुल होता है, वो भी होता है, लेकिन वो किस में होता है? वो होता है रेडियन में। अगर कोई पूछे कि पाई रेडियन में कितना होता है, तो 3.1415 डैश 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 होता है। लेकिन कोई पूछे डिग्री में कितना होता है, तो 180 होता है। जैसे कोई पूछे कि $1 रुपीज में कितना है, तो 75। $1 रुपीज में कितना है, 75। 1 रुपीज दिनार में कितना है, या किसी और मुद्रा में पूछा जाए तो उसका अलग अलग आ जाएगा, लेकिन बात वही है, $1 $1 ही है। तो वही पाई पाई है।
अगर रेडियन में पूछा जाएगा तो इतना बोलेंगे, डिग्री में पूछा जाए तो इतना बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बोलने के तरीके हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मात्रा नहीं चेंज हो जाती है, मात्राएं वही रहती है। जैसे मैंने कहा ना, मेरी हाइट वही रहनी है, आप फुट में नापो, सेंटीमीटर में नापो, मीटर में नापो या मिलीमीटर में नापो, कुल मिला के नंबर दिखने में अलग अलग होंगे लेकिन होंगे इक्वली। जब आप दिखाओगे ना कि ये देखो इतना आया मिलीमीटर में, इतना आया फुट में, वो सब एग्जैक्टली लंबाई तो मेरी नापी गई है ना, तो मैं कोई फुट के, जब मुझे फुट में नापोगे तो मैं थोड़े अलग हो जाऊंगा। तो चीज वही है, दिखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, जैसे कन्वर्ट करेंगे सेम चीज दिखने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। चलो, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में ग्रेडियंट आ जाता है। तो ग्रेडियंट इसको 100 भागों में डिवाइड करता है, मतलब टोटल मिला के 200 भागों में डिवाइड करता है, लेकिन वो सेंसलेस है, हमारे 2 ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी इन चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पे फालतू में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। डिग्री और रेडियन, बस 2 चीज़ें पकड़ लो फिलहाल। और कैसे कन्वर्जन करते हैं वो सारा सारा फिर आपका हिस्सा चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से भी आता भी है, चेंज भी करेंगे, कैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, कैसे ग्रेडियन में बदलते हैं, और ग्रेडियन से वापस कैसे बदलते हैं, सारा खेल उसमें होगा। अभी फिलहाल हमारा ये काम ज्योमेट्री में नहीं है, बस ये है कि हम कोण को नापेंगे और रेडियन का भी इस्तेमाल कम ही करेंगे, ज़्यादातर डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये है कहानी। आ जाओ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल कोण हैं जिनके नाम हम रखेंगे। एक है पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट एंगल, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर कोई एंगल थीटा है और कोई दूसरा कोण 90 - थीटा है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ये यूं बोले, दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, दो कोण, एक का नाम थीटा 1, एक का नाम थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, जिसको समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उनको पूरक कोण कहते हैं। फिर कैसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे, ये देखो, ये रहा, ये लाइन अगर इसके बीच में से निकलती है तो ये दो कोण बनाएगी। अगर ये कोण थीटा है, इस तरफ का कोण थीटा है, तो ऑटोमेटिकली इस तरफ का कोण अपने आप ही 90 - थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 का है, ये पूरा कोण 90 का है, तो अगर ये थीटा है तो इस तरफ का कोण 90 - थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है, दोनों का जोड़ 90 है, तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण के बाद में आता है समपूरक कोण, समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग अगर 180 हो, तो उन कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। यानी एक रेखा पे बनने वाला कोण, जैसे ये रेखा है, इस रेखा से घुमा दिया जाए, पूरा का पूरा विपरीत दिशा तक घुमाया जाए, तो ये जो कोण बनेगा ये 180 का होता है। सरल रेखा का कोण, जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं सरल रेखा का कोण, एक रेखा द्वारा बनाया गया पूरा कोण, जब एक रेखा पूरा घूम जाए, मतलब एक सरल रेखा हो जाए, सीधी हो जाए, तो उसके किसी भी बिंदु पे खड़े होकर जब आप कोण देखोगे तो वो 180 होगा। आप इसके किसी भी बिंदु पे जाके खड़े हो जाओ, यहाँ आके खड़ा हुआ, यहाँ आके खड़ा होकर देखूं तो यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ वापस आ गया, तो ये 180 का होता है। अब यहाँ से बीच में से कोई भी कोण और निकाल दें तो यह कोण इस कोण को दो भागों में बांट देगा। एक कोण हो जाएगा थीटा, दूसरा कोण अपने आप ही हो जाएगा 180 - थीटा। तो इन कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों का जोड़ थीटा 1 + थीटा 2 बराबर 180 हो तो उन दोनों को संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण और संपूरक कोण। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आती है इंपॉर्टेंट चीज, जो है दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है
दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा के साथ प्रतिच्छेद। दो समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा के साथ प्रतिच्छेद। तिर्यक मतलब तिरछी रेखा। दो समांतर रेखाओं का तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद। अब अगर मान लीजिए हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखा ले ली फर्स्ट और सेकंड, L1 L2, और दोनों ही रेखाएं समानांतर है, L1 L2। यहाँ पे समानांतर रेखाओं का मतलब होता है वो दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। जैसे रेल की पटरियां, उनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होती, कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। जो दूरी है वो हमेशा वैसी बनी रहती है, जितनी दूरी पहले थी उतनी दूरी बाद में रहती है, तो उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखा। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, और अगर इन्हें कोई तिरछी रेखा आके बीच में से काटती हुई चली जाए तो वो कई कोण बनाती है, कई कोण बनाती है। और कई कोण जो बनाती है, इन कोणों में कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ संबंध होते हैं जो बहुत कारगर है। जैसे इस रेखा से ऊपर बना हुआ कोण, ये वाला θ1, अगर इसका नाम मैं θ1 रखूं, तो इस दूसरी रेखा से ऊपर बना कोण, ये दोनों बराबर होते हैं, इन्हें संगत कोण कहते हैं। इस रेखा से, इस समांतर रेखा से भी ऊपर है और उससे भी ऊपर है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, θ1 बराबर θ2, θ1 बराबर θ2, इन्हें संगत कोण कहते हैं। फिर दूसरे होते हैं एकांतर कोण, इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर, ये बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण। जो रेखा बीच में आगे, रेखा के इस तरफ, रेखा के इस तरफ, ये कोण बराबर होते हैं, इन्हें एकांतर कोण कहते हैं। θ2 बराबर है θ3, क्यों? एकांतर। तो ये तो है संगत कोण, ये हो गए एकांतर कोण। ऐसे ही दो आंतरिक कोण, मतलब एक समांतर रेखा से नीचे और एक समांतर रेखा के ऊपर, ऊपर वाले L1 के तो नीचे और L2 के, इसको मैं θ4 कह दूं, ये दोनों कोण पूरक होते हैं, सॉरी संपूरक होते हैं। मतलब 180 डिग्री होता है, θ2 प्लस θ4 बराबर 180। ये एक समांतर रेखा से नीचे, एक से ऊपर, इन्हें आंतरिक कोण, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब संपूरक कोण होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, आमने सामने। जैसे θ2, ये θ5, ये बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये हो गया संगत कोण। रेखा से ऊपर ले रहे हो तो दोनों ही ऊपर, नीचे ले रहे हैं तो दोनों ही नीचे, ये होते हैं संगत कोण। संगत, एक जैसे, ठीक है ना। वो रेखा से ऊपर है तो वो भी रेखा से ऊपर है, जहां वो वाला कोण है वहीं ये वाला कोण है। देखो, ये पहली वाली रेखा से ऊपर है तो ये भी पहली वाली से ऊपर है। तो ऐसे कोण जो एक ही जगह पे है, जगह एक ही, स्थिति एक है, वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण जिसमें रेखा का अंतर होता है, वो एकांतर कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और शीर्षाभिमुख, जिनका शीर्ष सेम हो, शीर्षाभिमुख, दोनों को आमने सामने रखो, वो बराबर होते हैं। और आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। तो यह है दो समांतर रेखाओं के जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसके कोणों के बीच में कई नाम है और कई बराबर है, कईयों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं तो त्रिभुज के ऊपर आते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये आ गए आपके त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण, है ना। शब्द को सही कर लें, आंतरिक कोण। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर किसी भी भुजा को हम आगे बढ़ा दें, किसी भी भुजा को आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाने पर बना हुआ बाह्य कोण θ4
आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होगा, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर θ4। किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम त्रिभुज की बजाय दो त्रिभुजों को जोड़ दें तो एक आकृति बन जाती है जिसे कहते हैं चतुर्भुज। अगर वैसे देखें तो ये दो त्रिभुजों का योग है। ये देखिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों को हमने एक साइड से चिपका दिया है फेविकोल लगा के, दोनों की एक सेम साइड थी, वो दोनों चिपका दी तो हमारे पास बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, θ1 चारों का योग 360 डिग्री। तो ये बेसिक विज्ञान है कोणों का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको सबसे पहले से ही पता होंगी, ज़्यादा तो नहीं है, बस एक रिकॉल करवाया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। हम इन अब देखिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है? पता नहीं बीच में कोई नेटवर्क इश्यू हो गया शायद। देखो मेरी आवाज़ आ रही है?
क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, बीच में पता नहीं कोई नेटवर्क इशू हो गया, शायद कोई इंटरनेट बीच में गायब हो गया, नेट चले जाने की वजह से कनेक्शन कट गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, बस सवाल करिए।
अब देखना, अब आ रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या बीमारी हुई आज, कोई नेट की परेशानी है, नेट बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो बंद हो रहा था। चलो आ जाओ, सवाल कर लेते हैं फटाफट। थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऑडियो भी आ रहा है, अब आ रही है, ठीक है ठीक है, बस बस आ रही है तो हो गया काम अपना। आ जाओ क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, देखो ये यहाँ तक हमारा कोण हो जाता है, यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि एक सरल रेखा का कोण, पूरी सरल रेखा का कोण 180 होता है, अभी बताया मैंने कि पूरी सरल रेखा का कोण 180 होता है, तो 180 हो गया। तो तीनों का जोड़ यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90, तीनों मिलाकर बराबर है 180, ठीक है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर आ गया 180 माइनस 90 यानी 90। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जोड़ है 90, तो 90 सही आंसर है, ठीक है, क्लियर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि L1 L2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि L1 L2 पैरेलल है, समानांतर है, तो बताइए थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना होगा। L1 L2 यानी ये जो दो लाइनें हैं, L1 लाइन और L2 लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये कौन से कोण हो गए, दो आंतरिक कोण हो गए, है ना। ये दोनों कोण आपके आंतरिक हो गए, एक लाइन से नीचे और एक लाइन से ऊपर है, तो बस आंतरिक कोण हो गए, इन दोनों का जोड़ होता है 180। 180 ये पूरक कोण होते हैं, इस वजह से 180, ठीक है। चलो कोई ना, आ जाओ, धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े से लेवल बढ़ते जाएंगे, थोड़े से टफ होते जाएंगे, शुरुआत अच्छी है, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब L1 L2 समानांतर है, आपको बताना है कोण AOB कितना है, AOB कितना है। L1 समानांतर है L2 के, AOB देखो, AOB है कौन और वो कितना है, कौन है कितना है। ठीक है ठीक है, सही है। शाबाश संदीप, शाबाश धर्मेंद्र, शाबाश अनमोल, शाबाश सुलेखा, शाबाश अशोक, शाबाश शिखा, शाबाश मनीष, शाबाश रजनी, शाबाश रजत। प्लीज़ जो लोग नए आए हैं वो कल वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, कल ज्योमेट्री का जो पहली लाइव क्लास हुई थी, फर्स्ट लाइव क्लास, इससे पहले एक लाइव क्लास हो चुकी है ज्योमेट्री की, उसका वीडियो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जो कल क्लास हुई है उसका वीडियो जाके अपने कोर्स में देख लीजिएगा। यहाँ लाइव क्लास वाला पार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, ये लाइव क्लास वाला, तो कल जो लाइव क्लास हुई है आपको वो मिल जाएगी। कल 3 लाइव क्लास हुई थी, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, APGP HP सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 3 क्लासेस कल की थे, और एक आज सुबह जो लाइव क्लास हुई है वो है ये आज सुबह की है, ये कल की है। कल ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था वो यहाँ से देख लेना, सीक्वेंस सीरीज में क्या पढ़ा था, APGP में क्या पढ़ा था, और आज सुबह सीक्वेंस सीरीज में क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो जाके ज़रूर देख लेना, जो लोग नए हैं पहली बार आए हैं।
सुबह शाम की पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको जब पूरा हो जाएगा। जैसे ज्योमेट्री है, ये टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तो सारी एक पीडीएफ, सारी एक पीडीएफ पे चल रही है, ये कोई एक पेजेस नहीं है, एक पेज पे हो रहा है या दूसरे पेज पे हो रहा है, ये पूरा एक नोटबुक बन रही है। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, ये टॉपिक पूरा होते ही आपको, जैसे मान लीजिए इसकी 10 क्लास होती है या 15 क्लास होती है, तो 10 या 15 क्लास होने के बाद जो पूरी पीडीएफ बनेगी एक साथ, वो आपको मिलेगी, है ना। ऐसे नहीं होगी कि आज सुबह की क्लास हुई सुबह की पीडीएफ, दोपहर की क्लास हुई दोपहर की पीडीएफ, शाम की क्लास हुई शाम की पीडीएफ, ऐसे नहीं है। एक टॉपिक पूरा होगा फिर उसकी एक साथ पीडीएफ बनेगी। ठीक है, आ जाओ। देखो, ये एकांतर कोण है, ये 80 है, ये 80 है, तो ये पूरा 80 होगा, और पूरा 80 होगा, ये पूरा 80 होगा, जिसमें से इतना 60 है, इतना 60 है, तो इतना कितना बचा, ये वाला, ये बचा आपका 20, ये बचा 20, क्योंकि पूरा ये 60 है, इतना यहां तक, ये 60 है, ये जो ग्रीन वाला है ये 60 है। तो पूरा एकांतर कोण होने की वजह से ये 80 है, तो ये भी 80 होगा, 80 में से 60 गया, 20 बचा, तो ये 20 हो गया। अब ये त्रिभुज है, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, 40, पूरा त्रिभुज 180 का होता है, तो 20 और 20 40, 180 में से 40 गए 140, तो ये 140 का बच गया, ये 140 हो गया। ये 140 का। अभी तो ज्योमेट्री शुरू की है, टेस्ट किस बात का ले, अभी तो ज्योमेट्री शुरू की है, एपीजीपी शुरू की है, तो पहले टॉपिक 3-4 दिन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद टेस्ट आएंगे ना। फिर टेस्ट किस बात के दें अभी आपको, ये टॉपिक चल रहा है, टॉपिक को रनिंग होने दो, रनिंग होगा, 2-3 दिन बीतेंगे, जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जान लेंगे, तब तो टेस्ट होगा। अब मैं क्या लूँ, ज्योमेट्री के नाम की स्पेलिंग का टेस्ट लूँ कि ज्योमेट्री की स्पेलिंग कौन सी है इसमें से, मेंसुरेशन की स्पेलिंग कौन सी है। ये कल शुरू किया है हमने, और थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, अभी इतना ही पढ़ा है। आज सवाल कर रहे हैं, 3 सवाल आज हमने किए हैं, तो 1-2 दिन जब हो जाएगा उसके बाद टेस्ट आएंगे आपके। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कोण बीओडी बताइए, बीओडी कितना होगा, कोण बीओडी बताइए कितना होगा। ठीक है, बीओडी है कौन सा, ये रहा बी, ये रहा ओ, ये रहा डी, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछे, ये वाला जो कोण है ये मांगा गया कि ये कितना है, बीओडी पूरा मांगा गया। तो देखो ये 50 है, तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब सामने का कोण, अगर ये 50 है तो इसके सामने का ये कोण भी 50 ही होगा, शीर्षाभिमुख है, तो ये 50 का हो गया। अगर ये 50 का हो गया तो पूरा कोण, रेखा का पूरा कोण 180 का होता है, रेखा का पूरा कोण, ये रेखा है, ये पूरा 180 का है, 180 में से 50 चला गया, 180 में से 50 चला गया, तो ये वाला कोण कितना बचा, 180 माइनस 50 यानी 130, तो जवाब है 130। ये 130 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इन सवालों में, अभी तक किसी को परेशानी है, पहले 4 सवालों में किसी को दिक्कत है, नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ो। क्यूपी समानांतर है एस आर, एस टी समानांतर है क्यू आर, तो बताइए थीटा का मान कितना होगा। यतेंद्र तुम काफी दिनों बाद आए हो।
QP समानांतर है SR, QP और SR समानांतर है, ST और QR समानांतर है। तो चित्र में देखो और बताओ थीटा कितना होगा। चित्र में देखिए और बताइए थीटा कितना होगा। अच्छा क्या हुआ यार, हॉस्पिटल से भी क्लास तो ले ही सकते हो, है ना, पढ़ा नहीं सकते। देखो अक्षय, अभी जुगाड़ की चीजें बंद कर दो, अभी हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। अभी हमें ये चीजें सिलेक्ट करने वाली, चुनने वाली। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या चीजें पहले से सिलेक्ट की जा सकती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि चीजें पहले करके गुजरना पड़ता है। आज मैं कह दूं कि मान लो अवकल समीकरण टफ है, तुमने पढ़ी नहीं है, मैंने कह दिया टफ है, तुमने मान लिया कि सर कह रहे हैं टफ है तो टफ है। तो कैसे पता चलेगा? मान लो तूने कहा कि 60% करना है, 40% छोड़ना है, 40% छोड़ना है, पता कैसे चलेगा 40% कौन सा छोड़ना है? यानी मैं बता दूंगा कि ये टफ है तो तुम वो मान लोगे वो टफ है, और मैं कह दूंगा ये इजी है तो तुम मान लोगे वो इजी है। क्या मेरे आसान बताने से इसका मतलब, तो फिर मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये सब्जी मुझे पसंद है तो वही तुम्हें भी पसंद होगी, जो खाना मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद होगा। कोर्स में से एक बार आपको गुजरना होता है, तो जब आप कोर्स में से एक बार गुजरते हैं तो ही आपको पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपको समझ में आता है क्या नहीं आता, कौन सा ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद आप नंबर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो एक बार तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि वो 60% कौन सा है जिसको पढ़ना है और कौन सा 40% है जिसको छोड़ना है। वरना ये हो सकता है कि आप पहले 40% छोड़ के बैठ जाएं, बाद में पेपर में इजी सवाल आ जाए और आप कहोगे ये लो, ये टॉपिक तो मैं छोड़ के आया था, इन पे इजी सवाल आ गए, जो पढ़ के आया था उस पर टफ आ गए। तो ये शिकायतों की जगह ही मत बनाओ ना। पहले एक एक बार तो सारे कोर्स से गुजर जाओ, एक बार तो पूरे में से गुजरो, फिर जब परीक्षा नज़दीक हो उस समय सेलेक्ट करना कि इनको ज़्यादा पढ़ना है, अब इनको नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है। इस तरीके की प्लानिंग बाद में होती है, ऑन एग्जाम में होती है, अभी नहीं होती है। अभी जब एग्जाम का आसपास में कोई खबर नहीं है और हम अभी से ये प्लानिंग करने लग जाएं कि 40% छोड़ दूं, 50% छोड़ दूं, तो ये गलत है। ठीक है ना, अभी तो पढ़ो, पढ़ के पहले पता करो कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, कौन टफ है कौन ईजी है। देखो आ जाओ, इसके अंदर ये कोण कहाँ, यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, ये कोण थीटा है, गौर करना, ये कोण थीटा है, तो एकांतर कोण यहाँ से ये वाला निकाल लें, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला कोण यहाँ वाला एकांतर कोण लेके ये 50, तो ये इस रेखाओं को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि चित्र साफ दिखे। ये रही, ठीक है, ये 50 का कोण है, ये समांतर रेखा है 50 60, और ये इधर वाला कोण ले लो, ये हो गया 60 का, एकांतर कोण की वजह से ये कोण हो गया 60 का, क्योंकि ये 60 है तो ये 60 हो गया। ठीक है भाई, और ये भी, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया आंतरिक कोण की वजह से। ठीक है ना, वो थीटा हो गया तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। ये वाला जो कोण है इधर वाला, ये देखो ये कोण पूरा थीटा है, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, वो थीटा है तो ये पूरा थीटा होगा, ये पूरा थीटा होगा तो ये 60 तो यहीं कवर हो गया, 60 यहाँ होने की वजह से ये वाला कोण थीटा माइनस 60 हो गया, ये थीटा माइनस 60 हो गया, क्योंकि ये 60 था पूरा थीटा था तो थीटा माइनस 60 ये हो गया। और इससे तो हमें कोई मदद नहीं मिली। ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, 110, तो ये 70 हो गया त्रिभुज के कोण के हिसाब से, ये 70 हो गया।
तो ये 70 हो गया, तो ये 120 हो गया, ये वाला भी 120 हो गया। यार ये तो सारा ही पहले ही भरना पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या चीजें गड़बड़ा रही है? एक बार चित्र को मिटाते हैं और कोणों को दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े मिक्स हो गए। इस लाइन को आगे बढ़ा दो और इस लाइन को आगे बढ़ा दो। ये 50, 60, 10 और ये 70। ये 70 होने की वजह से इधर वाला कोण भी 70 का हो गया। ये भी 70 हो गया। 50, 70, ये हो गया 120 का। और 120 का होने की वजह से ये वाला कोण 120 का है, तो ऑलरेडी था ही 120 का। ये कोण 120 का हो गया एकांतर कोण होने की वजह से। अच्छा, ये दो देखो, ये दिख रही ये दो समानांतर है, इनका फायदा नहीं उठाया। अच्छा, ये गड़बड़ कर दी। इन दो का फायदा नहीं उठाया। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है। ये देखो, ये ऐसे देखो, चित्र को ऐसे देखोगे, ऐसे ना देख के ऐसे देखो, ये वाला, ये देखो। और ये तिर्यक रेखा हो गई, ये वाली, ये तिर्यक रेखा है। और ये तिर्यक रेखा होने की वजह से ये 50 है, तो ये वाला कोण भी 50 का हो गया। ये 50 का। और ये अगर 50 का हो गया, 60 का ये हो गया, 50 का ये हो गया, यूं मान लो 120 है, 120 में से 50 गए, ये 70 हो गया, इतना 70 हो गया। और आंतरिक दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये 180 हो गया, यानी थीटा बराबर 110 हो गया। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, शानदार। ठीक है ना? समांतर रेखाएं ऐसे भी है और समांतर रेखाएं ऐसे भी है। तो ये जो दो समांतर रेखाएं, जो दो पिंक है, उन समांतर रेखाओं से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये 50 तो ये 50, क्योंकि दोनों समानांतर है। ये दो पिंक वाली समानांतर है और ये काट रही है, तो ये 50 हो गया, तो ये 50 हो गया एकांतर कोण होने की वजह से। ये 50 और ये 60 है ना, 110 हो गया, तो वो 70 बच गया। 70 और थीटा 180 होना चाहिए, तो थीटा 110 बच गया, है ना? ठीक है, कर लिया सबने? ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी और सी डी दो समानांतर है। ए बी और सी डी समानांतर है, थीटा का मान बताइए। थीटा का मान बताइए। हाँ, ऑप्शन लग रहा है मुझे गलत है। करो, कोई ना, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ, आगे आप लोगों का, आ जाओ। देखो, कहानी को समझो। ये दो रेखाएं समानांतर है, ये वाली यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस बार चित्र इस तरीके से नहीं बना के, मैंने कहा जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी जब तक क्वेश्चन के साथ नहीं जुड़ती तब तक वो समझ भी नहीं आती, वरना ऐसे लगता है दो लाइनें ऐसी होंगी। अब हम दो लाइनें खड़ी रखी है और ये तिरछी लाइनें काट रही है,
तो ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आंतरिक कोण हुए, ये आंतरिक कोण हुए। तो ये अगर 110 है तो ये 70 हुआ, तो ये 70 हुआ। आंतरिक कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 110 हुआ, तो ये 70 हुआ। तो ये 50 हुआ, तो इसके सामने ये 50 हुआ। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख 50 हुआ। जब ये 50 हुआ तो ये वाला जो कोण है यहाँ वाला, ये आंतरिक कोण हो जाएगा इस कोण के साथ, आंतरिक कोण। ये 50 है, 180 में से 50 गए, 130, ये आपका 130 हुआ। अब ये 130 हुआ, तो पूरी सरल रेखा का कोण जो होता है वो 180 होता है। 180 होने की वजह से ये वाला जो कोण है इधर वाला, ये देखो ये वाला इतना, ये वाला कोण हो गया आपका 50। ऐसे ही ये 70 है, तो ये वाला कोण हो जाएगा, 180 में से 70 गए, 110। अब आ जाओ इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर 110 और 150 160 हो चुके हैं। इसका मतलब थीटा बराबर होगा 20। तो चारों ही ऑप्शन गलत है, 20 आ रहा है। क्लियर है? पूछना है इसके अंदर कुछ, किसी को कोई सवाल पूछना है? समझ में आ गया? कुछ पूछना है और? देखो, ये 110 है, ये 70 होगा, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो 110 ये हुआ, तो ये 70 हो गया। ऐसे ही ये 50 हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण ये 50 हो गया, 50 50। ये 50 है, तो ये 130 हो गया, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। ये 130 हो गया, तो ये हो गया 50 का, ये वाला, ये 50 का हो गया। ये 70 का है, तो ये 110 का हो गया। अब ये 110 है, ये 50 है, तो 110 और 50 160 हो गया। तो थीटा बच गया 20 डिग्री, क्योंकि 180 होता है। हाँ बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल, और तरीकों से भी निकल सकता है, और भी तरीकों से निकल सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। AC समानांतर है, बराबर होते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। अगर ये चित्र घूम जाए ना तो समझने में आसानी हो जाए, लेकिन चित्र नहीं घूमने की वजह से परेशानी है। बिल्कुल सही, सही है, सही है। आ जाओ देखो, वैसे अगर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज वाली थ्योरी काम में लो तो भी आराम से हो जाएगा, ना भी लो तो भी हो जाएगा। देखिए समांतर रेखाएं बहुत सारी है,
इसके अंदर काफ़ी सारी रेखाएं समानांतर है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो दिख भी जाएंगी। ये देखो, अब यहाँ पे ये कहानी है कि ये है 55 डिग्री, ये 55 है, तो ये वाली रेखा और ये रेखाएं समानांतर है, ये रेखाएं समांतर है। तो अगर ये 55 है तो ये आंतरिक कोण हो गया, ये 55 180 माइनस 55 हो जाएगा, यानी 115 हो जाएगा, है ना? 115 ही होगा ना? नहीं, 125 हो जाएगा। तो ये 125 हो गया। अब ये 125 हो गया तो ये वापस 180 माइनस 125 मतलब 55, तो ये 55 है तो ये कोण 55 आ गया। सेम ऐसे ही ये 55 आ गया, ये हो जाएगा 125, और 125 होते ही ये वापस 55 आ जाएगा। तो ये 55, ये 55, और दो 55 मिला के और ये भी 55 हो जाएगा फिर। तो 55 प्लस 55 इक्वल्स टू 110। दोबारा देख लो। वैसे देखो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 55 है तो ये 55 होगा। ठीक है, ऐसे इसके अंदर आओगे तो ये 55 है तो यहाँ ये 55 हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गया ऊपर ऊपर वाला। ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, और ये 55 होते ही ये सामने का कोण 55 हो जाएगा। और 55 प्लस 55 110, ये 110 हो गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? किसी को परेशानी है? दोबारा ट्राई करते हैं, अगर परेशानी है तो, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। ठीक है, किसी कोण का पूरक कोण उसका 4 गुना है, किसी कोण का पूरक कोण उस कोण का 4 गुना है, तो वो कोण कितना होगा? बिल्कुल ठीक है, तो एक कोण हम थीटा मान लेते हैं, कोण ले लेते हैं थीटा। अगर कोण थीटा है तो उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो, 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण का पूरक कोण, मतलब 90 माइनस थीटा, पूरक कोण जो है वह उसका 4 गुना है, मतलब 4 थीटा के बराबर है। उसका 4 गुना है, पूरक कोण उसका 4 गुना है, यानी 90 माइनस थीटा बराबर 4 थीटा, और 90 बराबर हो गया 5 थीटा। थीटा बराबर 90/5, यानी 18। तो आंसर आ गया 18, आपका कोण 18 होगा। ठीक है, अगला सवाल। किसी कोण का संपूरक कोण उसका 6/5वां भाग है, किसी कोण का संपूरक कोण उसका 6/5वां भाग है, तो वह कोण कितना है?
ठीक है, सही है। किसी कोण का संपूरक कोण तो माना थीटा, और संपूर्ण कोण 180 माइनस थीटा। कोण थीटा, संपूरक कोण 180 माइनस थीटा, तो ये कह रहा है कि जो संपूरक कोण है यानी 180 माइनस थीटा जो है संपूरक कोण, कोण का 6/5वां भाग है। कोण का 6/5वां भाग, तो कोण का 6/5, 5 का अच्छा गुणा कर दो, ये आ गया 900 माइनस 5 थीटा बराबर 6 थीटा, और 900 बराबर 11 थीटा। थीटा बराबर 900/11, 900/11। अगला क्वेश्चन, पी क्यू और आर एस समांतर है, आपको एक्स वाई और जेड तीनों कोणों का जोड़ बताना है, कितना होगा? तीनों कोणों का योग कितना होगा? सही है, सही है। इसके अंदर जो एक काम आपको करना था वो था एक लाइन बना के ज्वाइन करवा दो दोनों को, और इट्स डन, और ये डन हो जाएगा। बस यही सारा खेल था, लाइन बना दो, लाइन बनाते ही आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या होगा, ये कोण अगर x है तो ये आपका हो गया 90 माइनस एक्स, ये वाला कोण ये हो गया 90 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस एक्स आ गया। ये पूरा 360 है, क्योंकि गोल है ना, सर्कल है, तो ये 360 हो गया। तो ये 360 होते ही ये अंदर वाला जो है, ये वाला, ये हो गया आपका 360 माइनस वाई। ऐसे ही ये z है यहाँ तक, ये z है, तो ये आपका हो गया 90 माइनस जेड, 90 माइनस एक्स, 360 माइनस वाई, 90 माइनस जेड। तीनों ही त्रिभुज के कोण है, यानी तीनों का जोड़ 180 होगा, तीनों का जोड़ 180 होगा। तो 90 माइनस एक्स प्लस 360 माइनस वाई प्लस 90 माइनस जेड बराबर 180। ये 90 और 90 180, ये 180 कट गया, और एक्स वाई जेड उधर चले जाएंगे, ये 360 बचेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। सही है, आया समझ में? किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है समझने में?
हाँ, अलग अलग और भी हो सकते हैं तरीके, मैं मना नहीं करता, वे अपना तरीका है। मैंने एक तरीका बताया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, गणित है, यही तो खूबसूरती है। आप कई तरीके से कर सकते हैं, बीच में से रेखा खींच के कर सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, मुझे कोई शक नहीं है उसमें। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से मुझसे हुआ है, आप नए तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगला, इसको दूसरे तरीके से कर लो, इसको दूसरे तरीके से कर लो, यहाँ पे समांतर वाले का यूज़ कर लो। क्योंकि अलग अलग तरीके से करोगे तभी दिमाग खुलेगा। सही है, बस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लो, अगर ये 40 है तो ये 40 हो गया, एकांतर कोण। ये 50 है तो ये 50 हो गया, एकांतर कोण। ये 40 है तो वो 40, ये 50 है तो वो 50, वो तो थीटा टोटल हो गया। टोटल हो गया हमारा 50 + 40 90, तो आंसर हो गया 90। ठीक है, अगला, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, थीटा का मान। तो ये वैसे ही होगा ना, बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा, ये कोण 45 है तो ये कोण 45, दोनों मिला के 60 होंगे, तो 45 + 60, 45 + थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर 15। अगला सवाल, बिल्कुल शो होते हैं, सबके कमेंट आते हैं, आप लोग जो भी लिखते हैं वो सब यहाँ आता है, आप लोग जो भी लिखते हैं वो सब यहाँ आता है। नहीं है तो देख लो, ये देखो, ये देखो, ये सब आप लोगों के कमेंट है, देखते जाइए। अब और एक बताइए, क्या इतने सारे कमेंट को पढ़ा जा सकता है?
ये है कमेंट। तो अब कई कमेंट जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं, नहीं दिखते, चले जाते हैं। अब कई बार तो पढ़ाने लगते हैं, इतने में कमेंट आता है, कमेंट आके नीचे चला जाता है, कुछ और हो जाता है। क्योंकि ये देखो, ये जो कोण है ये हमारा संगत कोण है, ये हमारा संगत कोण है, इस रेखा से ऊपर है, दूसरी रेखा से ऊपर है, तीसरी रेखा से ऊपर है। अगर संगत कोण बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं समानांतर है, इसका मतलब रेखाएं समानांतर है, क्योंकि समांतर रेखाओं में ही संगत कोण बराबर होता है, और संगत कोण जब बराबर होता है तो रेखाएं समानांतर होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। संगत कोण अगर बराबर है तो रेखाएं समानांतर होती है, समानांतर होती है तो संगत कोण बराबर होता है। दोनों साइड से ये बात बराबर सत्य है। अगला, ए बी समानांतर है ई डी के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताइए। ए बी और ई डी समानांतर है। ठीक है, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड किसके बराबर है? क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड किसके बराबर है? शाबाश, बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। आ जाओ, देखो, लाइनों को थोड़ा सा बढ़ा दो। ये लो, ठीक है, ये x हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। ठीक है, अगर वो 180 माइनस एक्स हुआ तो समांतर होने की वजह से ये कोण भी 180 माइनस एक्स हो गया, इधर वाला एकांतर कोण, ये एकांतर कोण 180 माइनस एक्स हो गया। फिर इधर ये जेड है, तो ये इधर एकांतर कोण ये भी जेड हो गया, ये जेड हो गया।
180 माइनस एक्स और जेड का जोड़ वाई के बराबर है, क्योंकि वो पूरा कोण वाई है। तो 180 माइनस एक्स प्लस जेड, इनका जोड़ वाई के बराबर है, वाई हो गया। इन सबको उधर ले जाओ, 180 बराबर एक्स उधर जाके प्लस का एक्स हो गया, वाई पहले से ही प्लस का है, जेड उधर आके माइनस का हो गया। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर हो गया 180, और 180 हमारा आंसर है बी। यही तो पूछा था कि x प्लस वाई माइनस जेड कितना होगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 180 होगा। ठीक है, किसी को परेशानी है इसमें, कोई इस सवाल में कोई दिक्कत है, कुछ चीज ना समझ में आई हो? आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट सवाल, अंतिम। ए ही समानांतर है सी डी के, ए और सी डी समानांतर है, थीटा का मान बताइए। ए और सी डी समानांतर है, थीटा का मान बताइए। इसमें बस यही किया है हमने कि ये x है, ये x है, ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स आ गया, और ये अगर 180 माइनस एक्स है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गए, तो ये बराबर हो गए। तो ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स हो गया, ये z है तो ये z हो गया। तो 180 माइनस एक्स और z, इन दोनों का जोड़ y के बराबर है। तो 180 माइनस एक्स प्लस जेड बराबर y, पदों को एक तरफ ले आए, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल मान लिया। देखो, एक अगर यहां से लाइन और खींच ले तो ये भी समानांतर हो जाएगा। ठीक है ना, इन लाइनों को आगे बढ़ा दें, ये लो, ये हमारा चित्र हो गया। ठीक है ना, अब देखो कौन सा कोण हमारी कहाँ मदद कर सकता है। जो अज्ञात है वहीं से शुरू करते हैं।
ये कोण थीटा हो गया, तो ये कोण यहाँ वाला हमारा हो गया ये वाला कोण। ये इस रेखा के इस दो रेखाएं समानांतर है, इसके नीचे है, ये इसके ऊपर है, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, जितना कोण ये होगा, ये कोण टोटल कितना हो गया, ये वाला पूरा कोण हमारा 180 प्लस 15, 195 माइनस थीटा हो गया। और ये 195 माइनस थीटा यहाँ पे, ये देखो ये एकांतर कोण होके ठीक है, इन दोनों का जोड़, ये हो गया एक सरल रेखा का कोण, इनका जोड़ हो गया 180 डिग्री, तो 110 प्लस 195 माइनस थीटा बराबर 180, और ये हमारा हो गया 5,0,305 माइनस थीटा बराबर 180, 305 माइनस 180 बराबर थीटा, तो ये हो गया 125 डिग्री। तो सवाल तो कमाल का था, जबरदस्त सवाल जो है वो पूछा गया, तो शानदार सवाल जो है वो पूछा गया। समझ में आया ये? दोबारा जो नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया है इसमें, हमने ये लाइनों को बढ़ा दिया, इसे आगे किया, इसे आगे किया, और यहाँ पे एक समांतर रेखा और खींच ली। अब इसी कोण से शुरू किया, अगर ये कोण थीटा है तो ये दोनों आंतरिक कोण हो गए, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा हो गया, प्लस 15 और जोड़ दो तो 195 माइनस थीटा हो गया। तो जो कोण ये होगा वही कोण यहाँ बनेगा, एक आंतर कोण है, तो ये 180 माइनस थीटा प्लस 15 195 माइनस थीटा हो गया। ये 195 माइनस थीटा यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, और ये पूरा कोण 180 का होगा। तो 110 प्लस 195 माइनस थीटा बराबर 180, और थीटा का मान निकाल लिया, थीटा का मान निकाले। ये देखो ये रेखा, इसको देखो, ये रेखा तिर्यक रेखा है, इस रेखा, ये देखो ऐसे देखो, ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर है, ये पिंक वाली तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण बराबर होगा ये वाला कोण, क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये कितना हो गया 195 माइनस थीटा, तो वो भी कितना हो गया 195 माइनस थीटा, और पूरा मिलाकर 180। तो 110 ये है, 195 माइनस थीटा ये है, तो दोनों का जोड़ बराबर 180, थीटा का मान निकल गया। ठीक है, अब ठीक है, अब समझ में आया। तो सवाल कोणों से जुड़े हुए थे, बढ़िया सवाल थे। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास हमारी शाम को रहेगी, शाम को लेंगे एपी जीपी एचपी। तो क्लास में आने से पहले प्लीज़ थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसकी लेक्चर देखिएगा, लेक्चर में थ्योरी डली हुई है, थ्योरी ज़रूर देखिएगा। जैसे आप सेकंड सीनियर वाले फोल्डर में जाएंगे, जाते ही ऊपर ऊपर फोल्डर बना पड़ा है एपी जीपी एचपी का, वहाँ जाना है और सबसे ऊपर थ्योरी का लेक्चर है, उसको देखना है। ठीक है ना, चलो शाम को फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, और एपी जीपी एचपी के साथ वो पढ़ लीजिएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, ठीक है।